स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुलदीप सिंह में। आज की वीडियो में हम लोग एक स्कैरियस टॉपिक जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग जल्दी से बात नहीं करते उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। बाबा काल भैरव के बारे में बात करेंगे। हम इसके अंदर जान रहे होंगे ये कौन है, क्यों इनके इतने डरावने पोर्ट्रे हमें देखने को मिलते हैं, क्यों भैरव से लोग इतना ज़्यादा डरते हैं, कौन है भैरव बाबा और काल भैरव उनमें से कौन है। काशी के बारे में अगर आपने सुना होगा या आप काशी के निवासी हैं तो आपको काल भैरव बाबा के बारे में ज़रूर पता होगा। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा उनके बारे में जिसमें जल्दी से डिस्कस नहीं करा जाता, और मैं आपको समझाऊंगा कि डरावने कैसे हैं लगते हैं ये लोग, क्या इनसे सही में डरना चाहिए, ये कैसे देवता हैं, क्या कुछ है इनके बारे में एक ही चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो बाबा के आगे हाथ जोड़ के इस वीडियो को चालू करते हैं कि बाबा दया करें और हमें सद्बुद्धि दें और उनके बारे में जितनी भी हम नॉलेज दे पाएँ आपको उतनी देने की कोशिश करेंगे। तो जय बाबा काल भैरव, चालू करते हैं इस वीडियो को। अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा कई बार कि भैरव बाबा इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कुछ चीज़ें इनके पीछे रहती हैं, ये कौन है। तो काल भैरव जो हैं, भैरव के देखिए भैरव के नाम से कई सारे लोग हैं जिन्हें जाना जाता है और कईयों का नाम भैरव है। भैरव के मतलब कुल मिला के कहूँ तो कई सारे रूप माने जाते हैं। एंड में आपको आठों के आठों के रूप बताऊंगा ज़रूर। उनमें से एक रूप है बाबा काल भैरव। अगर मैं बात करूं तो मुख्य तौर पे ये कहा जाता है कि बाबा काल भैरव जो हैं ये भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान शिव जब क्रोध में आ जाते हैं, जब क्रोधित हो जाते हैं तो जो अवतार प्रकट होते हैं वो बाबा काल भैरव हैं। हाँ, इसके साथ साथ ना केवल काल भैरव बाबा भगवान शिव के अवतार हैं, इवन माँ शक्ति, माँ दुर्गा के साथ भी ये चलते हैं। जब भी शक्ति चलती हैं, शक्ति भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, तो शक्ति के आगे लांगुर वीर मतलब हमारे हनुमान बाबा चल रहे होते हैं झंडा लेके, जो कि ये कह रहे होते हैं कहीं ना कहीं ये सिंबॉलिक दिखा रहे होते हैं कि पीछे जो आ रही है एक सुप्रीम पावर है। तो या तो आप उसके आगे सरेंडर कर दो या फिर अगर आपको पावर के आगे सरेंडर नहीं करना तो अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। तो उस महाशक्ति को आगे से जो प्रोटेक्ट करते हैं, आगे से जो उसके बारे में बताते हुए चलते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, वो है हनुमान बाबा। लेकिन जब वो शक्ति सर्वनाश कर देती है और शक्ति के पीछे चलने वाली योगनियाँ चीज़ों को खा रही होती है, चिल्ला रही होती है, तो उन योगनियों को समेटते हुए जो चल रहे होते हैं वो बाबा भैरवनाथ हैं, जो कुत्ते की सवारी करते हैं, कुत्ते के ऊपर चल रहे होते हैं और वो उनके पीछे 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 चल रहे होते हैं। तो उन्हें इसीलिए माँ काली का पुत्र भी कहा जाता है। दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी बाबा के मंदिर है जिसे किलकारी वाले भैरव बाबा कहा जाता है। वो काल भैरव से थोड़े से अलग है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये चीखते ही इस तरीके से है कि सामने वाला डर के मारे कांपने लग जाता है। कई सारे असुर का तो सर्वनाश केवल और केवल इनकी किलकारी की आवाज़ से, मतलब इनके चीखने से ही हो गया था। इनकी कैसे क्या कुछ रहा था इनके बारे में एक पूरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो बन सकती है। उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताना। अभी वापस आते हैं, समझते हैं बाबा काल भैरव के बारे में। बाबा काल भैरव कौन है। अगर मैं आपको इनिशियली बताऊं तो बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कैसे बाबा काल भैरव आए दुनिया में। तो इनके आने के पीछे कहानी बताई जाती है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जो थे सुमेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। भगवान की तपस्या पक रही थी। वो ही है ना कि आप जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपको कुछ ना कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट करने वाले आ जाते हैं। तो वहीं पे प्रकट होते हैं कुछ देवता, और देवता आके भगवान से पूछते हैं कि प्रभु इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। और कहीं ना कहीं भगवान ब्रह्मा में अहंकार आ चुका था, उन्हें ये लग रहा था कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो उन्होंने एक छुट्टे ही कहा कि आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी, मेरे से ऊपर कोई नहीं है संसार में, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो जो ओंकार है वो हर जगह विद्यमान है, वो भी इस चीज़ को देख रहा था। इसके साथ साथ भगवान विष्णु से भी उन्होंने खुद को ऊपर बताया और कहा कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, त्रिदेवों में केवल मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ, बाकी सब मेरे ही अंश से निकले हुए देवता हैं। इस चीज़ को देख के भगवान विष्णु भी थोड़ा सा क्रोधित हुए और भगवान विष्णु फिर ये कहने लगे कि मैं सबसे ऊपर सुप्रीम हूँ। और ये ही दोनों की तकरार देखते हुए वो जो बीच में शक्ति थी, वो जो रोशनी थी, वो और ज़्यादा बढ़ी और बीच में एक रोशनी प्रकट हुई, जिस रोशनी में से प्रकट होते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें प्यार से समझाया कि ब्रह्मा आप क्रोध कर रहे हैं, आप अहंकार कर रहे हैं, इस अहंकार के वशीभूत होकर आप ये बातें बोल रहे हैं जो कि सही नहीं है। लेकिन वही है ना, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि।
ब्रह्मा को कितनी भी वार्निंग भगवान शिव ने दी, भगवान विष्णु ने दी, उसके बाद भी उन्हें नहीं समझ आया। वो उस चीज़ को कहने लगे। इवन उन्होंने फिर ये कहा कि तुम शिव इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम खुद मेरा एक अंश मात्र हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। ये सुनते ही भगवान शिव को क्रोध आ जाता है, और क्रोध आने के बाद भगवान शिव की जो क्रोधाग्नि थी, जो उनका गुस्से वाला स्वरूप था, उस स्वरूप से बाबा काल भैरव के प्रकट होते हैं, और तब बाबा काल भैरव का जन्म हुआ। तो भगवान शिव का जो गुस्से वाला स्वरूप है, उसे आप एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि यही बाबा काल भैरव हैं। ठीक है, हालांकि इनमें थोड़ा सा भेद है, लेकिन भेद होने के बावजूद भी ये एक ही हैं। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जब ये प्रकट हुए तो इन्होंने फिर भगवान ब्रह्मा के, आप देखते होंगे यूजुअली आपको 3 सर दिखते होंगे, चौथा नहीं दिखता होगा, वो चौथा सर इन्होंने ही विलय करा था, उसका अलग करा था उसे उनके बेसिक हेड से। ठीक है, वो जो सर था वो रिप्रेजेंट करता था किस चीज़ को? वो सर ही रिप्रेजेंट करता था उनके अहंकार को। और ये स्टोरी से कहीं ना कहीं, जैसे कि हिंदू धर्म में स्टोरी के माध्यम से हम सारी चीज़ समझ रहे होते हैं, तो इस स्टोरी से आपको ये भी बताया जाता है कि इंसान अगर अहंकार कर लेता है, हमें खुद में घमंड आ जाता है, तो एक न एक दिन उसका नाश होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी के साथ बाबा काल भैरव के बारे में हम जान रहे हैं। तो आप समझिए, उन्होंने उस सिर को अलग करा, उस मुंड को अलग करा और ले गए, चल दिए। जैसे ही उन मुंड को अलग करा, अब वो मुंड उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था कहीं भी, वो इधर उधर 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 घूमे जा रहे हैं, लेकिन वो जो सर था वो उनके फॉलो करता जा रहा था, उनसे अलग नहीं हो रहा था, किसी भी कीमत पे उनसे अलग वो हो ही नहीं रहा था। लेकिन फाइनली जब फाइनल स्टेज आई, तो वो सर आखिरकार उनसे अलग हुआ। वो कहाँ हुआ? वो काशी में जाके हुआ। जब उन्होंने काशी में गए और स्नान किया, तब उन्हें वो पाप से मुक्ति मिली और वहाँ से अलग हुए। तभी से बाबा काल भैरव काशी में ही निवास करते हैं। इसके साथ साथ काशी के अंदर आने वाले लोगों के ऊपर जिसका भी नियंत्रण है, वो भी बाबा काल भैरव ही हैं। वहाँ जाके हम लोग उनसे ऊपर कभी नहीं हो सकते, इवन तो कहीं भी हम उनसे ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन एक मोटा मोटा जो कहा जाता है कि वहाँ पर जो हकीकत में काशी के कोतवाल हैं, कोतवाल मतलब आप समझते होंगे, तो जो काशी के कोतवाल हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं काशी में, वो बाबा काल भैरव हैं, और हमें उन्हें सरेंडर करना ज़रूरी है अगर हम काशी जा रहे हैं तो। ठीक है, काशी के अंदर बात तो ये रही, लेकिन इसके साथ साथ काल भैरव को हम अलग रख के चलें बाबा को, तो उसके साथ साथ भैरव बाबा के 8 रूप मुख्य तौर पे माने जाते हैं। उन मुख्य तौर के रूपों के आपको एक बार मैं नाम बता देता हूँ, आपको किसी के बारे में जानना हो तो आप लोग अलग से जान सकते हैं। तो जो सबसे पहला रूप है बाबा का, वो है चंड भैरव। हो सकता है नाम बताने में से थोड़ी गलती हो जाए, मैं पढ़ के ही बताऊँगा आपको, क्योंकि 8 के 8 मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो बाबा के 8 नामों को कुछ इस तरीके से जाना जाता है, आप लोग एक बार सुन जरूर लीजिएगा। अष्टांग भैरव, चंद्र भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीष्म भैरव और संहार भैरव। हमने इसमें से ज़्यादातर नाम देखे होंगे तो थोड़े से रुद्र रूप के हैं, थोड़े से ज़्यादा गुस्सैल हैं। हाँ, ये गुस्सैल नाम है। देखिए, विनाश भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो नई चालू नहीं होगी। इन देवताओं को हम गलत नहीं मान सकते। ये लोग भले ही विनाश के देवता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम इनकी उपासना करते हैं तो हमारे साथ विनाश ही होगा। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको अच्छी से अच्छा देने की शक्ति भी बाबा भैरवनाथ रखते हैं। इवन भगवान शिव की जब हम लोग तपस्या कर रहे होते हैं, भगवान शिव के बारे में जो लोग शिव कॉन्शियसनेस के ऊपर जा रहे होते हैं, तो शिव जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं। लेकिन उस सुप्रीम पर्सनैलिटीज़ की पूजा करने से पहले आपको अपने जो कर्म हैं उन्हें फ़िल्टर करना होता है, और कर्म को फ़िल्टर करने के लिए सबसे अच्छे देवता जो माने जाते हैं उपासना करने के लिए बाबा काल भैरव ही हैं। इनके काफ़ी सारे मंत्र देखे जाते हैं जिनके थ्रू आप इनकी उपासना कर सकते हैं, जो कि ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता। उसके लिए आपको एक प्रॉपर गुरु बनाना होता है, प्रॉपर चीज़ें चल रही होती हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, चीज़ें स्कैरी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है। मैं किसी का गुरु नहीं बन सकता, तो मेरे को मैसेज मत करना प्लीज़, ठीक है। आप एक अच्छे गुरु को अपने लिए ढूंढिए, और अगर आपको उपासना करनी है तो आप उस तरीके से उपासना कीजिए, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसके साथ साथ अगर आप लोग
थोड़ी सी स्कैरी चीज़ों के साथ साथ थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें भी देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डार्क वेब के बारे में बताई है कि डार्क वेब क्या है, क्या कुछ नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक भैरवी यात्रा के ऊपर भी वीडियो जल्दी आने वाली है, अगर आ चुकी होगी तो आपको मिल जाएगी, वो देख लीजिए, वरना चैनल पर जाके एक बार ज़रूर सर्च कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और बताइए आपको और कैसी वीडियो चाहिए।